Good morning, students. Today I will discuss to you functions or objects of cost accounting. Number one is cost ascertainment. कोस्ट को असर्टेन करना कहते हैं कि कोस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि एवरी यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस, हर एक यूनिट से, हर एक डिपार्टमेंट से में से कोस्ट को असर्टेन करना। द टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कोस्ट, ये कि जो टेक्निक अडॉप्ट की जाती है पर्टिकुलर जॉब के लिए, ऑपरेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, डेट इज़ कॉल्ड कोस्टिंग। कहते हैं कि कोस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, मान लो एक पर्टिकुलर जॉब पे आप काम कर रहे हो, तो अगर आप सभी एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट कर लेते हो, क्लासीफाई कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, ये सब चीज़ें कोस्ट को असर्टेन करने का है कि आप विच मेथड, विच टेक्निक्स वी आर adopted. It not only determines the cost at completion stage but also determine cost at various stages of production. कि कोस्ट को डिटरमाइन करने का काम कि कितने एक्सपेंसेस है, क्या क्या टेक्निक्स, क्या मेथड्स आप अडॉप्ट करोगे, कैसे क्लासीफाई करोगे, ये सिर्फ कंप्लीशन स्टेज पर ही ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि एवरी स्टेज कि जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता आपने सभी एक्सपेंसेस को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को कर रहे हो, यहाँ पर आपने एक बजट डिसाइड करना है, उस बजट्स के अकॉर्डिंग अपनी कोस्ट को मैन्युफैक्चर करना है। लेकिन अगर उस बजट्स जो आपने, सपोज़ कीजिए कि कहीं पर आपने घूमने जाना और आपने 5000 रुपीज़ किसी से, अपनी मम्मा से ले लिए हैं। आपकी मम्मा ने कहा कि अगर आप इससे मतलब जो भी आपकी सेविंग होगी बच जाता है तो आप मुझे ला के दोगे, मैं 500 आपको और दूंगी। आपने मोटिवेटेड होके पूरी कोशिश करी कि जो भी आपका एक्सपेंसेस था उसको 5000 से कम में रिकवर किया, ताकि जो भी बैलेंस आपका बच जाएगा उससे आपको बेनिफिट्स होगा। यानी कि बजट में से अगर आप सेविंग करके चल रहे हो थ्रू द मोटिवेटेड बाय द मदर्स और एनी अदर, तो दैट इज़ कॉल्ड कोस्ट कंट्रोल। कहते हैं ना, बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द कंजप्शन ऑफ मटेरियल, यूज़ ऑफ लेबर एंड फॉर एक्सपेंडिंग द ओवरहेड आर टू बी सेट एंड कंपेयर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। और जितनी भी आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना उस बजट्स के अकॉर्डिंग कि आपका टारगेट ये है, बट आपने इतना लेकर आना है। अगर उन दोनों में फिर भी किसी तरह के वेरिएंसेस आते हैं तो उनको डीपली एनालाइज किया जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड कोस्ट कंट्रोल। थर्ड पॉइंट आता है आपका कोस्ट रिडक्शन। क्या है इस कोस्ट रिडक्शन मीन्स? अब देखो, कोस्ट कंट्रोल में तो ये है कि बजट में से आप सेविंग करके चल रहे हो, मोटिवेटेड होकर आपने स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस अपने डिसाइड कर रखी है, वो तो था आपका कोस्ट कंट्रोल। रिडक्शन में आपने क्या है, अपनी बजट्स में से ही इस तरह से सेविंग करनी है ताकि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। विद द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, न्यू परफॉर्मेंस, न्यू एक्टिविटीज़। जैसे लाइक आपने कोस्ट को रिडक्ट करने के लिए क्या किया, प्रोडक्ट को नए तरीके से डिज़ाइन किया, प्लांट को लेआउट किया, प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया, मटेरियल को सब्स्टिट्यूशन देखा, वेस्टेज को रोकने की कोशिश करी, न्यू इनोवेशन करी। मीन्स न्यू टेक्निक्स के थ्रू आप इस तरह से सेविंग करना चाह रहे हो कि आपकी क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन में आपकी सेविंग होनी चाहिए। डैट इज़ कॉल्ड कोस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट आता है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कहते हैं कोस्ट अकाउंटिंग का ये तो मेन मेथड है कि प्रॉफिट्स होना चाहिए। वो थ्रू प्रॉफिट्स आपके कैसे होंगे, जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। उन्होंने पहले कहा कि इस तरह से प्लानिंग, इस तरह से टेक्निक्स, इस तरह से मेथड्स आपने यूज़ करने हैं ताकि एक्चुअल प्रॉफिट्स आप गेन कर पाओ। डिफरेंस इन इज़ एनालाइज्ड एंड एफर्ट्स आर मेड टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। कहता है कि अब सेल प्राइस क्या रखें, ये तो आपकी कोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज़ कीजिए, मान लो आप कोस्ट इतनी, आपकी मटेरियल इतना लग रहा है, लेबर इतनी लग रही है, और उसके बाद सेलिंग प्राइस कस्टमर के मार्केट के अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग रखना है। अगर वहाँ से भी आपको सेविंग नहीं हो पा रही, फिर कोई आपको फ़ायदा नहीं है। सेलिंग प्राइस मीन्स द सेलिंग प्राइस और द टेंडर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स टोटल कॉस्ट प्लस अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी सेल्समैन होता है, हम उसे बोलते हैं कि भाई ये आपने 999 की लगा रखी है, हमें तो ये 800 की चाहिए। अगर वो 800 का उसमें अंदर मार्जिन होगा तभी वो हमें 800 की वो चीज़ देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा।
हर एक सेल्समैन जो अपना मार्जिन उस कोस्ट में ऐड करके चलता है और डिपेंड करता है कि उस टाइम पर डिमांड और सप्लाई उस प्रोडक्ट की क्या है। कोस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ टोटल कोस्ट for the determination of the selling price. It also provide information to decide the extent to which the price can be reduced to meet the challenging arising. अब ये तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कोस्ट है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। फिक्स्ड है तो इट मीन्स कोई चेंजेस नहीं है आपकी, और वेरिएबल कोस्ट है तो प्रोडक्शन के साथ साथ उसके प्राइजेस भी अफेक्ट होते रहेंगे, तो उसके हिसाब से ही एक सेलिंग प्राइस जो है डिसाइड कर लिया जाता है थ्रू दी सेल्समैन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर सभी चीज़ों को फॉर्मुलेट कर दिया जाता है तो एक मैनेजर के लिए ये कि अगर आपने पूरे प्रॉपर तरीके से एक ऐसी टेक्निक यूज़ की है और वो सारी रिपोर्ट आपने जाके मैनेजर को सबमिट करा दी है, तो अगर आपने कोस्ट के ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करना है तो एक मैनेजर के लिए एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करना या डिसीजन मेकिंग का काम जो है मैनेजमेंट का हो जाता है। द ग्रोस प्रॉफिट एनालिसिस, कोस्ट टू वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, ब्रेक इवन पॉइंट एंड द डिफरेंशियल कोस्टिंग मेथड, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एक मैनेजर जो है इंट्रोड्यूस करता है कि वो मैनेजर एक ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, आइडल प्लांट कैपिटलिटी को कौन सा यूटिलाइज़ करना है, डंपिंग ऑफ गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ चीपर रेट। डंपिंग का मतलब होता है कि बहुत ही कम रेट में आप दूसरी मार्केट में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कम रेट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मेक और बाय डिसीजन, न्यू प्लांट खरीदना है, बेचना है, ये सारी चीज़ें काम क्या है एक मैनेजर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लाइज टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 209(1)(d ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर 47 इंडस्ट्रीज़ टू मेंटेन कोस्ट अकाउंट। कहते हैं कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की जहाँ बात होती है वहाँ पर कंपल्शन की बात आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 209(1)(d ये कहता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कि 47 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कोस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करके रखती हैं। तो ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कोस्ट अकाउंटिंग।